हेलो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम लोग बीएनएस 2023 के सेक्शंस देखेंगे जो भी ज़रूरी हैं। इसको मैंने खुद अपने अपने राइटिंग में लिखा हुआ है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, इसकी स्वीकृति हो गई थी 25 दिसंबर 2023 को और ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। इसमें चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं 20 और धाराएँ हैं 358। पहले 23 अध्याय थे और पहले धारा थी 511। देखिए 1 से लेकर 20 तक पूरे अध्याय हैं और पहला अध्याय कहाँ से कहाँ तक है और फिर पहले अध्याय में क्या है, प्रारंभिक है। दूसरा अध्याय कहाँ से कहाँ तक है, धारा 4 से धारा 13 तक, उसमें पनिशमेंट के बारे में है। और तीसरा अध्याय है धारा 14 से लेकर 44 तक, साधारण अपवाद के बारे में। धारा 4 है 45 से 62 के बीच में, इसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में है। इसमें हम लोग गेस कर सकते हैं कि अगर मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में है तो लगभग वो 100 से 46 के बीच में है। अगर मारपीट हो गया, हत्या हो गई, ये सारी चीज़ें 100 से 146 के बीच में है। 63 से 99 के बीच में महिला और बच्चों से संबंधित अपराध है। दहेज मृत्यु हो गई, रेप हो गए या छेड़खानी हो गई तो इसी 63 से 99 धारा के बीच में होगा। तो ऐसे पूरी धाराएं ऊपर से लेकर नीचे तक उन मतलब लोक प्रशांति के विरुद्ध जो 151 जो है, जो 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दंगा करते हैं, जो भी करते हैं, तो इसी में 189 से 197 के बीच में आ जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, धर्म संबंधी अपराध हो जाएंगे 298 से 302 में। ऐसे चलता रहेगा। अब एक एक धारा देखते हैं कौन सी जरूरी धारा है इसमें। इसमें बीएनएस की धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या है, फिर इसकी सीमा कहाँ तक है, विस्तार इसका कहाँ तक है। और फिर धारा 2 में परिभाषाएं हैं। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, यहाँ 39 परिभाषाएं इसमें हैं। इसमें पूछा जा सकता है बेईमानी से, जैसे ये जो है धारा 2 का 7 पहले आईपीसी 24 था, धारा 2 का 9 पहले आईपीसी 25 था और धारा 2 का 11 पहले आईपीसी 52 था। ऐसे करके पूरी 2 में बहुत सारी धाराएं हैं, तो उनका भी कभी सब सेक्शन अंदर के पूछ लिए जाते हैं। फिर धारा 3 है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। धारा 4 पूछी जा सकती है, ज़रूरी है कि पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं। पहले 5 थे, पहले आईपीसी 53 में था पनिशमेंट, अब आईपीसी बीएनएस की धारा 4 में आ गया है। अब एक नया बढ़ाया गया है, सामुदायिक सेवा। मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, कारावास सादा या कठोर है, संपत्ति की जब्ती की जा सकती है, पनिशमेंट जुर्माना दिया जा सकता है। और ये सामुदायिक सेवा एक नया जोड़ दिया गया है। इसमें वृक्षारोपण के लिए कह सकते हैं या कहीं पे सफाई आदि के लिए कहा जा सकता है, एक सेवा भाव के लिए। धारा 5 उतनी ज़रूरी नहीं है, 6 हो गई और 8 हो गई। 6 में आजीवन कारावास जो है लगभग 20 वर्ष के बराबर मान्य होता है कि अगर आजीवन कारावास है लगभग 20 वर्ष, दोनों लगभग बराबर माना गया है। 8 हो गया। 11 12 इतनी ज़रूरी नहीं है। और धारा 14 थोड़ी सी ज़रूरी है, विधि द्वारा आबद्ध द्वारा कार्य अपराध है। जैसे पुलिस कोई कार्य करती है तो मतलब विधि के अधीन, मतलब उसको बताया गया है कि आपको ऐसा करना है। अगर किसी को मार देती है, किसी का एनकाउंटर कर देती है तो फिर अपराध नहीं है, क्योंकि उनका कानून है, विधि के द्वारा आबद्ध है, इसीलिए वो जो कार्य कर रहे हैं वो अपराध नहीं है। इसके बाद जरूरी हो जाएगा धारा 20, थोड़ी सी ज़रूरी है कि 7 वर्ष तक के बालक द्वारा जो अपराध किया जाएगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और धारा 22 में पागल द्वारा अपराध अगर किया जाएगा तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 24 में नशे में अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसमें भी कुछ बचाव रहता है। अब इसमें ज़रूरी धाराएं हो जाएंगी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 33 में अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है, कुछ गोली मारता है, तो हम भी अपने बचाव में उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, मतलब अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। धारा 29 में प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए हम उसको भी मृत्यु दे सकते हैं। अगर उसने हमारे ऊपर गोली चलाया, हम बच गए या हमें हल्का फुल्का लग गया गोली और हमें लगा कि हम मर सकते हैं, तो उसमें हम उसको अपनी प्रतिरक्षा में, प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसको मार सकते हैं। तो इसमें धारा 38 के तहत हमें कोई सज़ा नहीं होगी, हमारा बचाव हो जाएगा। संपत्ति अगर कोई लूट करने आए हैं लोग, डकैती आपके घर में डालने या कुछ भी करने आए हैं, तो संपत्ति की प्रतिरक्षा में भी आप मृत्यु तक उसको मार सकते हैं। फिर इसके बाद आगे धारा 45 दुष्प्रेरण। कोई अपराध करता है उसको हम लोग दुष्प्रेरित करते हैं कि जाओ जाओ भाई अपराध कर दो, या हाँ जाओ तुम मार देना उसको, मतलब एक दुर्भावनापूर्ण उसको हम सिखाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दो। तो धारा 49 में जो है उसका पनिशमेंट दिया गया है। धारा 45 में परिभाषा दी गई है और धारा 49 में उसका पनिशमेंट है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है 61(1) में और उसका पनिशमेंट दिया गया है 61(2) में। पहले 120(b) था, 120(a) था, 120(b) था, अब 61(1), 61(2) हो गया है। अब फिर अध्याय 5 बहुत जरूरी है, महिला एवं शिशु के विरुद्ध अपराध। इसमें धारा 63 में दिया गया है बलात्कार की परिभाषा क्या है, मतलब कब माना जाएगा कि बलात्कार है। और धारा 64 में उसका पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट होगी, 10 साल से लेकर आजीवन तक। 64 का सब सेक्शन 1 है, सामान्य लोगों द्वारा अगर किया जाए। 64(2) है पुलिस द्वारा या मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी द्वारा या गर्भवती के साथ किया जाए तो उसके मामले में ये 64 नंबर जरूरी है। और 65 उतना नहीं है,
जरूरी बता देता है। 69 उतना नहीं है, 70 हो गया सामूहिक बलात्संग, सामूहिक बलात्कार। यहाँ 64 हो गया, 64 के बाद 70 जरूरी है। 70 के बाद फिर जो है सीधे 75 जरूरी है। 75 वही छेड़खानी मतलब किसी से यौन संबंध की मांग करना, इच्छा के विरुद्ध उसके व्हाट्सएप या कहीं पे अश्लील वीडियो भेज देना, सेक्सुअल कमेंट करना। सेक्सुअल कमेंट पे तो 1 ही साल की सज़ा होगी, इन तीनों पे 3 साल की। सेक्सुअल कमेंट में हो गया FB अगर कोई चला रहा है तो FB या कहीं पे उसको लिख देना जैसे लुकिंग सेक्सी, अगर उस पर लिख दिया लुकिंग सेक्सी तो ये एक सेक्सुअल कमेंट है और उस पर जो है 1 साल तक की सज़ा, मतलब या सामने से कुछ कह देना, कमेंट कर देना कोई, ये छेड़खानी संबंधित है। धारा 64 इसमें बलात्कार हो गया और ये धारा 70 सामूहिक बलात्कार हो गया, ये दोनों। और उसके बाद धारा 75 मतलब महिला से छेड़खानी संबंधित, और इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 78 हो गया पीछा करना, मतलब लड़की का पीछा करना, ऑनलाइन बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजना, मैसेज भेजना, इसको पीछा कह सकते हैं। 75 जरूरी है, 70 जरूरी है। उसके बाद सीधे धारा जाएंगे 80 बहुत जरूरी धारा है, दहेज मृत्यु। 80(1) में दहेज मृत्यु की परिभाषा दी गई है कि 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थिति में अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो दहेज मृत्यु मानी जाएगी, ऐसा कुछ परिभाषा दी गई है। और उसका पनिशमेंट 80(2) में दिया गया है। 80 जरूरी है। उसके बाद फिर 85 जरूरी है। 85 अक्सर महिलाएं लगवा देती हैं। स्त्री के पति, और इससे मतलब अक्सर इसी धारा में लगती है, महिला के घर वाले जो है जब मारपीट करते हैं तो धारा 85 इसमें लग जाती है। स्त्री के पति के ऊपर, या और जो ननद हैं, ससुर हैं और सास हैं उनके ऊपर, परिवार वालों के ऊपर लगती है। पहले 498 IPC थी। उसके बाद जरूरी धारा कौन सी है आप लोग देख लीजिए, 87 है, 88 हो गया, 96 हो गया। इसके बाद इसमें कोई ज़रूरी बहुत नहीं है, 100 तक भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ से अगला अध्याय आ गया, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इसमें सीधे फिर 103 बहुत ज़रूरी है, हत्या का पनिशमेंट। हत्या की परिभाषा दी गई 101 में, और हत्या की पनिशमेंट जिसको पहले कहते थे 302 सभी लोग जानते हैं, 302 हो गया है अब 103। तो हत्या के लिए इसमें पनिशमेंट बताया गया है, कितना मिलेगा, कारावास हो सकता है, मृत्यु, आजीवन कारावास, या जो है फांसी की सज़ा हो सकती है। 103 के बाद जरूरी है 106 बहुत ज़रूरी है। 106 की जो ये 2 नंबर धारा है, ये शुरू में नहीं लागू हुई थी। इसमें जो है वाहन चलाते समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब टक्कर होने पे, तो ड्राइविंग से संबंधित है, लापरवाही से वाहन से टक्कर मार देना फिर भाग जाना, मतलब हिट एंड रन, हिट करना और रन कर जाना, इसके लिए सज़ा है। और 106(1) है, डॉक्टर द्वारा अगर किया गया, मतलब कोई दवा दी गई जिसका ओवरडोज हो गया या कैसे भी करके, मतलब लापरवाही से अगर किसी की मृत्यु हो गई तो डॉक्टर्स को 2 वर्ष की, और किसी की लापरवाही से अगर मृत्यु हो गई तो 5 वर्ष तक की। और किसी में जैसे पुलिस हो गई या और कोई भी और व्यक्ति है जिससे लापरवाही, पुलिस से कैसे लापरवाही कि कहीं पे लोग जुआ खेल रहे हैं बहुत सारे, और पुलिस गई वहाँ उनको पकड़ने, और बगल ही कोई नदी तालाब था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा ही कुछ करके, मतलब वो अपना काम ही कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपना काम ही करते हैं, लेकिन अगर उनकी थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया, और यहाँ भी अगर थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से हो गया। और इसमें 106(2) में कोई भी ड्राइवर हो, अगर उनकी लापरवाही की वजह से, ये पहले इसकी मतलब इस धारा के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, फिर शुरू में नहीं लागू हुई थी, अब तो चल रही। तो धारा 103 है बहुत ज़रूरी है, फिर यहाँ से 106 ज़रूरी है। उसके बाद जो है 109 बहुत ज़रूरी है, हत्या का प्रयास, इसमें 10 वर्ष तक का जो है सज़ा का प्रावधान है। उसके बाद 109 के बाद इधर आ जाते हैं, ये नई धारा जोड़ी गई है, संगठित अपराध। संगठित मतलब कोई गैंग बनाते हैं लोग और इसमें अपराध करते हैं, तो ये संगठित अपराध बड़ा अपराध है, लूट डकैती आदि। और 112 ये छोटा अपराध है, मतलब चोरी कर ले रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, मतलब जो भी है, मतलब ये छोटे अपराध है। ये बड़े 111 बड़े संगठित अपराध और 112 छोटे संगठित अपराध, ये जल्दी मतलब इसी बार में जोड़े गए हैं। फिर उसके बाद जरूरी हो जाता है यहाँ पे, मतलब 115 मतलब हल्की फुल्की मारपीट, जो सबसे ज़्यादा यही इसी की मुकदमे दर्ज होते हैं 115 के, मतलब अक्सर हल्की फुल्की मारपीट हो गई तो यही मुकदमा दर्ज होता है 115 में। और अगर उसको ज़्यादा चोट लग गई है तो 117। परिभाषा 115 की दी गई है 14 में कि मतलब चोट कहेंगे किसको, और लगाई जाती है ये वाली धारा 115। और फिर घोर उपाधि मतलब गंभीर चोट किसे कहेंगे, और धारा लगाई जाती है ये 115 और 117 धारा लगाई जाती है, 14 और 16 उसकी परिभाषा। और फिर इधर जरूरी 124 जरूरी है, अम्ल एसिड से गंभीर चोट। अम्ल अगर किसी के ऊपर फेंक के उसको जो है गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया तो 124 है। इसमें जो है 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक जो है सज़ा मिल सकती है इसमें। और प्रयास करने पे ही 7 से 5 वर्ष तक है, अगर प्रयास पे ही।
उसके बाद इधर कोई ज़रूरी धारा नहीं है। किडनैपिंग 137 मतलब अपहरण हो जाए किसी का, 138 अपहरण और व्यापहरण, इन दोनों की परिभाषा हो गई। और इधर कुछ विशेष नहीं है। यहाँ देख सकते हैं 191 दंगा के लिए, 191 लोक प्रशांति के विरुद्ध, और 189 में गैर कानूनी जमावड़ा किसे कहते हैं, 191 में दंगा। ये दोनों धाराएं इधर जरूरी हैं। उसके बाद लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, और इधर कोई धारा बहुत जरूरी नहीं है। 302 सबको याद ही है, तो 302 में वही किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शब्द कहना 1 वर्ष, मतलब आप 302 क्या हो गया है, तो मतलब धर्म संबंधित है, मतलब 300 के आसपास धर्म से संबंधित है। इसके बाद हाँ, ये 303 हो गया चोरी के लिए, 303 चोरी के लिए, और 309 लूट के लिए, और 310 डकैती के लिए हो गई। मतलब 300 के बाद संपत्ति संबंधित हो गया, संपत्ति संबंधित में चोरी भी हो गया, लूट भी हो गया, डकैती भी हो गई, उसी के आसपास है। और 356 मानहानि, 351 आपराधिक धमकी मतलब मैं तुमको जान से मार दूंगा या ऐसा कर दूंगा, देख लूंगा, तो 351 ही हो गया। 356 में मानहानि हो गई, और बस 358 खत्म है। ये यहाँ से BNSS है। ओके, आपको कैसी वीडियो हमारी कैसी लगी बताइएगा, उसी आधार पर हम और बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।